तो यहाँ पे वेयरवुल्फ ब्राइड जो रहती है वो उस मॉन्स्टर से कहती है कि मॉन्स्टर के ये तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ एंड इस बंदे को मेरे साथ मिल के फाइट करो, हम इसको ख़त्म कर देंगे। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा मॉन्स्टर हिस करता है क्योंकि वो सांप जैसा ही है तो ऐसे ही बोलेगा। एंड इसी के साथ जो है वो अटैक कर देता है वेयरवुल्फ पे। एंड इस देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि पपेट थोड़ा सा ध्यान देना, ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है तो हमें जो है इस फाइट को जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा। एंड देखते ही देखते हमारा मेन कैरेक्टर एंड वेयरवुल्फ दोनों लोग अपने फाइट में आ जाते हैं। एंड देखते देखते हमारा मेन कैरेक्टर भी यहाँ पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक वेयरवुल्फ के अंदर। एंड कहता अब आएगी ना फाइट के अंदर मज़ा। तो इसी के साथ जो ब्राइड मतलब वेयरवुल्फ क्वीन रहती है वो कहती है 1 मिनट तुम भी वेयरवुल्फ के अंदर टर्न हो सकती हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगता तो क्या बोला तुमने, मैं टर्न हो सकती हूँ। फिर कहती तुम लेकिन मेरे को हरा नहीं सकते हो। मेन कैरेक्टर भी है मेरे को हराना थोड़ी ना, तुमको अपनी बंदूक निकाल के उसको गोली मार देता है। जैसे कि आपको पता है ये स्पेशल बंदूक है जिसके अंदर से सिल्वर बुलेट निकलती है जो कि वेम्पायर वेयरवुल्फ इन सारे जैसे क्रीचर्स को ख़त्म कर सकती है। और ये देख के जो वेयरवुल्फ क्वीन रहती है यानी कि ब्राइड वो भी हैरान हो जाती कि ये क्या हो रहा है। देखते देखते जो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बंदूक की गोली चला देता है एंड वो वेयरवुल्फ को लग भी जाती है। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि वेयरवुल्फ यहाँ पे मरी तो नहीं है क्योंकि वो जो बुलेट होती है वो वेयरवुल्फ के बगल से टच होकर निकल जाती है। लेकिन इससे जो वेयरवुल्फ ब्राइड है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, कहती कि अब तुम यहाँ पे बचने वाले नहीं हैं। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरे को तुमसे यहाँ पे ज़्यादा फाइट ही नहीं करनी थी, बस मैं तुमको थैंक यू कहना चाहती हूँ ये चाबी को मिलने के लिए। लेकिन वेयरवुल्फ ब्राइड कहती कि ये कैसे कर सकते हो तुम, ये चाबी तो मेरे अंदर छुपी थी, तुम कैसे पा लिए इस चाबी को जल्दी से मेरे को वापस कर दो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बस कुछ नहीं, मैं तो यहाँ से चला, तुम यहाँ पे चाबी खोजते ही रहो, ओपन द डोर। एंड दरवाज़ा ओपन करने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर भाग जाता है उधर से एंड ये कहता है कि बस अब मैं तुमसे गुड बाय कहना चाहता हूँ। एंड भाग के जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पे बाकी लोग रहते हैं जैसे कि वेयरवुल्फ के ख़ानदान वाले लोग रहते हैं। एंड तुरंत वो पूछते कि ये कौन है, ये तुम किसके साथ काम कर रहे हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इनको फिर से धोखा दे देता है एंड कहता है कि ये बताने का टाइम नहीं, हमें भागना पड़ेगा, हमारे पीछे घोस्ट ब्राइड पड़ी है। एंड भाई ये जो मालकिन रहती है वो कहती घोस्ट ब्राइड तुम्हारे पीछे पड़ी तो मेरी बेटी का क्या हुआ, वो कहाँ पे है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इनको कुछ नहीं बताता एंड लेके भाग जाता है क्योंकि आपको पता है इसकी जो बेटी थी वो तो बेटी थी और पपेट अभी जो है वेयरवुल्फ बना हुआ है तो दैट्स वाई इसकी बेटी तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। एंड जैसे ये लोग सोचते रहेंगे तभी इनके पीछे जो है घोस्ट ब्राइड यानी कि वेयरवुल्फ ब्राइड आ जाती है। एंड इसको देखने के बाद बाकी लोग हैरान हो जाएंगे कि 1 मिनट यहाँ पे फिर से एक घोस्ट ब्राइड कैसे हो सकते हो, वो भी वेयरवुल्फ वाली है। एंड ये घोस्ट ब्राइड जो रहती है वो यहाँ पे सभी को मारना शुरू कर देती है। एंड जितने भी ये वेयरवुल्फ क्लैन वाले रहते हैं ये बेचारे यहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। एंड ये देखने के बाद जो है फिर सब लोग यहाँ पे भागने लगते हैं एंड देखेंगे कि अपनी जान बचा के यहाँ से जल्दी निकलो। एंड ये लोग भागते ही रहेंगे तभी पीछे से जो मॉन्स्टर्स पहले रहता है जो कि हाइड्रा जैसा दिखता था वो फिर आ जाएगा एंड उसके पीछे वेयरवुल्फ के पीछे। एंड वेयरवुल्फ भी लाइक मेरे को यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। एंड इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमें ट्रीजर मिल चुका है, अब हमें जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ मिल चुकी है, हमारे यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका है। अब यहाँ का जो मिशन चल रहा है अब मेरे को मार्केस का ब्लड चाहिए होगा तो मेरा मिशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए जो है अब अगला कदम जो हमारे मेन कैरेक्टर का वो मार्केस का ब्लड लेना है। एंड आगे जाने के बाद अंधेरा रहता है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास जो एक्सरे विज़न है तो यहाँ पे अंधेरे में देखने का एंड आजू बाजू कहाँ पे मार्केस का रूम है वो देखने का तो फ़ायदा ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए अपना नाइट विज़न को हमारी मेन कैरेक्टर जो है यहाँ पे ऑन करती है जिसकी वजह से आजू बाजू सब कुछ पता चल जाता है। एंड वो देख लेती कि अच्छा तो ये भाई है ड्रैकुला जिसको मार्केस बोला गया है जिसका हमें ब्लड लेके आना है, अगर हम इसका ब्लड ले आएंगे तो मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी मेन कैरेक्टर उस पपेट को जो है सासा के अंदर कन्वर्ट कर देती है एंड कहती है कि साना यहाँ से जाओ एंड मार्केस का ब्लड लेके आओ। साना जो होती है वो इसकी सिक्योरिटी होती है, मतलब कि ड्रैकुला की जो सिक्योरिटी होती है वो रहती है। अब ये भाई बढ़िया सा अपना पपेट जो रहता है वो आराम से चाय लेके पहुँचता मार्केस के पास एंड कहता है कि हेलो सर जी आपके लिए कुछ चाय लेके आए तो आप इसको पी लीजिए। एंड मार्केस भी लाइक अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आप मेरे को चाय लेके आओ, लेकिन अभी तक तुमने मेरे को कभी भी सर नहीं बोला था। देन ये पपेट बोलती अरे वो अभी तक नहीं बोला था, आज से मैं बोलना शुरू कर रही हूँ। कहती अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम ऐसा बोलना चाहती हो तो बोल ही सकती हो। एंड इसी के साथ फिर आदि कहती कि हेलो सर क्यों ना हम आपका थोड़ा सा मसाज कर देते पीछे से। मार्केस भी
भी लगा रहे आज तो बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हारे। फिर कहती है कि नहीं नहीं, अरे आप बहुत ज़्यादा थक गए, इतना ज़्यादा काम करते हो तो इसलिए मैं कर सकती हूँ। एंड इसी के साथ जो मार्कस बोलना शुरू करेंगे, तुमने जो है घोस्ट ब्राइड को चकमा दे दिया, 3 क्लैन वालों को चकमा दे दिया, अपने पपेट को पा लिया, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। एंड ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी एक मिनट इसको कैसे ये सब कुछ पता चल गया। फिर कहती है कि कोई बात नहीं, पता चल गया होगा भी क्या हो सकता है, मैं पपेट से उसके ऊपर अटैक करवा देती हूँ। एंड तुरंत पपेट को ऑर्डर देती है मार्कस को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही पपेट मारने जाते मार्कस उसको मार के ही अलग कर देता है। कहता है तुम जैसे छोटे मोटे पपेट मेरे को थोड़ी ना मार सकते हो। एंड इसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है अब क्या कर सकता है। एंड इसी के साथ जो मार्कस रहते कहेंगे कि तुमने बहुत कुछ यहाँ पे देख लिया, अब तुम कमरे के अंदर आ सकती हो। एंड ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी एक मिनट, ये मजाक कर रही है क्या भाई, मैं इसको अपने मौत के मुंह में क्यों जाऊंगा यार, मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। इसलिए हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है कि जल्दी से जान बचा के भाग लेता हूँ। लेकिन जैसे ही भागता रहेगा तभी इसके पीछे आगे एक पत्थर लगता है जिसके इसके हालत फिर से ख़राब हो जाती है मेन कैरेक्टर की। एंड भाई पता चलेगा कि मार्कस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, इससे बच नहीं सकते हैं। एंड मार्कस भी बोलता है तुम यहाँ से मेरे इजाज़त के बगैर जो है भाग के बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो, तो दैट्स भाई तुम्हें वापस आना चाहिए। एंड ये देख के जो है मार्कस कहते हैं कि तुम्हारी जो ब्लड लाइन है, जिसके पास एक वेम्पायर की एक वेयरवुल्फ की, इन सभी की ब्लड लाइन है तुम्हारे पास, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो ये भी एक घोस्ट ब्राइड है जो कि ह्यूमन घोस्ट ब्राइड है, तीसरी वाली। एंड यही सिक्योरिटी भी है हमारे मेन के मतलब के मार्कस की। एंड ये देखने के बाद मेन कैरेक्टर खड़े होते हुए, यार मेरे को सबसे पहले अपने मैजिक पपेट को यहाँ पे वापस बुलाना पड़ेगा तभी मैं जिंदा निकल के बच सकती हूँ, वरना ये लोग तो मेरे को यहीं मार डालेंगे। एंड कहती है कि मैजिक पपेट जल्दी से वापस आ जाओ। एंड जैसे बुलाएगी तो क्या पता चलेगा कि जो मैजिक पपेट है वो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। अब हमारा मेन कैरेक्टर परेशान कि मैजिक पपेट जो है यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग क्यों नहीं कर रहा है। एंड तभी पता चलेगा कि यहाँ पे मार्कस कहेंगे क्या तुम्हें ये मैजिक पपेट चाहिए, लेकिन तुम्हें पता नहीं यहाँ पे हर चीज़ें जो होती है मेरे इजाज़त से चलती है, तो तुम्हारे ये मैजिक पपेट बिल्कुल भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता है। एंड उसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर भी गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा रूल यहाँ पे चलता होगा लेकिन मैं यहाँ से भाग ही सकती हूँ। एंड फिर भागना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पे जो घोस्ट ब्राइड है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ चुकी है। मेन कैरेक्टर भी यार कितनी ज़्यादा फास्ट है। घोस्ट ब्राइड भी लिटिल सिस्टर कहाँ भाग रही हो, हमारे मार्कस तो बस तुमसे बात करना चाहते हैं। मेन कैरेक्टर बोली क्या कहा तूने, मार्कस में से बात करना चाहता है, मैं अभी उनको मारने की कोशिश की थी। एंड उसके बाद जो है उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जो ये घोस्ट ब्राइड रहती है उसके अटैक से जल्दी से बच जाती है कि कुछ भी तो नहीं हुआ है। लेकिन फिर यहाँ पे पता चलेगा हमारा मेन कैरेक्टर भी यार मार्कस जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैं उसके पास गई भी ना तो वो मेरे को मार ही डालेगा, इसलिए मेरे को यहाँ पे भागना ही सबसे बेटर ऑप्शन लगता है। लेकिन मार्कस भी वाव, इसके पास तो काफ़ी बढ़िया एबिलिटी है कि साइकिक अटैक भी कर सकती है, तो भाई इसको मैं यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ, मेरे को अब ये लड़की तो चाहिए ही। अपने जितने भी बैट्स रहते हैं उनको मार्कस समन करता है एंड मतलब खुद ही बैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे करने के लिए चलो अब उसको पकड़ ही लेते हैं। एंड कई सारे अब जो बैट का पूरा एक झुंड ही है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ रहा है। मेन कैरेक्टर भी लग गया यार मेरे साथ क्या हो रहा है, यार मेरे पीछे मत पड़ो यार, भाग जाओ यहाँ से। एंड बंदूक निकाल के गोलियाँ चलाने शुरू कर देती कि मरेंगे ही, कुछ ना कुछ तो मर ही जाएंगे इस बंदूक की गोली से। लेकिन फिर भी कि कितने ही मर सकते हैं कि यार इतने सारे, मेरे को लगा नहीं था कि मेरे भी जब मार्कस खुद ही मतलब पीछे बढ़ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे करूँ क्या, मैं यहाँ से भाग भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मार्कस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड उसके साथ मैं क्या ही करूँ क्योंकि फिजिकल अटैक जो है मार्कस के ऊपर कोई काम ही नहीं करेगा एंड मैजिकल अटैक में ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, तो अभी मैं क्या ही करूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट घोस्ट ब्राइड रहती है वेम्पायर वाली, उसकी जो तलवार रहती है उसको बाहर निकाल लेती कि चलो इसके अंदर कुछ मैजिक पावर है तो शायद से ये काम कर सकती है। एंड उसके बाद जो रहती है उस शॉट से जो है ये वेम्पायर्स के ऊपर जो है अटैक करना शुरू कर देती कि ये कुछ ना कुछ तो मरेंगे ही। एंड अटैक करेगी, कहेगी 1 मिनट अच्छा चलो इसकी वजह से इनके ऊपर कुछ तो डैमेज पड़ रहा है। फिर उसके बाद कहती है चलो इनके ऊपर साइकिक अटैक करते हैं एंड जन साइकिक अटैक उस वेम्पायर्स के ऊपर कर देती है। लेकिन देखते देखते कुछ भी नहीं होता है। मार्कस भाई आराम से बैठे जो अपना नज़ारे का मज़ा ले रहे कि देखते हैं कि ये क्या ही कर सकती है। एंड कहते हैं वाओ, ऐसा लग रहा है कि इसका साइकिक अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड तभी जो रहती है पीछे से घोस्ट ब्राइड आ जाती है मेन कैरेक्टर की, अरे
तुम यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनत ना करो, हमारे मार्केस जो है तुम्हें यहाँ पे कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, तो मार्केस के पास चलो तुम्हें बताएंगे। मार्केस के पास जाया जाता है तो मार्केस कहते हैं क्या तुम भी उन्हीं क्लब मेंबर में से हो जो कि लाइफ एक्सचेंज क्लब है। एंड हमारी मेन कैरेक्टर क्या तुम्हें कैसे पता है, तुम भी कोई क्लब के मेंबर हो क्या। मार्केस बताना शुरू करते हैं कि देखो जिस क्लब में तुम रहती हो ना उसके कभी हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, वैसे कभी भी मैं नहीं चाहता था, वैसे तुम्हारी इस बॉडी में बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करो तुम रियल में आ जाओ। एंड हमारी मेन कैरेक्टर की जो आत्मा रहती है उसको सीधा वो उस लड़की के बॉडी से बाहर निकाल लेता है। एंड कहता है तो बताओ अभी मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। दैन वो बताने लगती है हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पे जो हूँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं यहाँ पे अभी को ब्लड लेने के लिए आई थी जो कि हमें यहाँ पे मिला था लाइफ एक्सचेंजिंग क्लब में से ये मिशन मिला था, बट इन द एंड क्या पता चला अब भी उसी क्लब के मेंबर हो। देन हमारे यहाँ पे मार्केस बताना शुरू करते तुम्हें लगता नहीं कि क्लब वाले कुछ आप तुम्हारे साथ गेम खेले, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में तो नहीं मिलती, हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिट होती है, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। मेन कैरेक्टर बोले हाँ यार बिल्कुल सही कहा, और पनिशमेंट भी कुछ नहीं मिलती है फेल होने पे, तो कुछ ना कुछ बात ही है। तो मार्केस बताएंगे जिस लाइफ एक्सचेंजिंग क्लब में तुम काम कर रहे हो वो एक फॉर्म की तरह है। मेन कैरेक्टर बोले क्या फॉर्म की तरह, कहेंगे हाँ बिल्कुल, जैसे कि तुमको पता है कि यहाँ पे के लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, वो तुमको पावर दे रहे हैं, तुम और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाओ तो तुम्हारी सोल इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी कि तुम्हें नरिशमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो जितने जल्दी तुम पावरफुल हो गए उतना ज़्यादा नरिशमेंट हो सकता है, तो दैट्स वाई ये लोग तुम्हारा फॉर्म कर रहे हैं। मेन कैरेक्टर भैया अच्छा तो मेरे को ये समझ में आ चुका है, लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये पूछ लेता है एक मिनट अगर तुम इस के अंदर हो, मतलब कि लाइफ एक्सचेंजिंग क्लब के अंदर कभी थे एंड इतने पावरफुल बन चुके तो ये बताओ कि अभी तक तुम कैसे जिंदे हो, कोई जिंदा रहने का कोई उपाय है क्या। देन हमारे मार्केस कहते हैं बिल्कुल हाँ हमारे पास जिंदा होने का एक उपाय है। देन मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरे को भी बता दो ना, कहेंगे नहीं 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 अभी मैं तुमको नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, एंड इसके साथ तुम्हारा जो सेकंड टास्क था मेरा ब्लड लेना है, मैं तुम्हें अपना ब्लड देता हूँ जिसकी वजह से तुम ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बन जाओ, एंड एक टाइम आएगा जबकि हम तुम्हें अपने अंदर शामिल कर लेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है बाउंटी अलायंस है, जो कि हम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एंड मैं जो हूँ उस बाउंटी अलायंस के अंदर सबसे लोवेस्ट में आता हूँ। मेन कैरेक्टर क्या ये इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद सबसे लोवेस्ट बात है, तो बाउंटी अलायंस होगी कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी, एंड इनको लाइफ एक्सचेंजिंग क्लब के बारे में ही सब कुछ पता है। एंड उसी के साथ ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, इतना कमज़ोर होने के बाद भी इतना ज़्यादा पावरफुल है तो मेरे को जो है इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड इसी के साथ जो मार्केस का ब्लड रहता है हमारा मेन कैरेक्टर उसको लेता है एंड उसको पी लेता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर जो है सारे ब्लड को यहाँ पे पी लेता है, जिसकी वजह से जो सेकंड मिशन रहता है वो भी कंप्लीट हो जाता है, एंड पता चलेगा कि थर्ड मिशन आ चुका कि आपको एक घोस्ट ब्राइड को ख़त्म करना होगा। एंड मेन कैरेक्टर ये देखने के साथ क्या यार अब मार्केस का ब्लड पीने के बाद मार्केस से ही परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपके घोस्ट ब्राइड को मार सकते हो या फिर नहीं मार सकता। एंड मार्केस के पास पपेट भी है तो भाई पपेट भी मेरे को चाहिए होगा, अब क्या ही मैं करूँ, मार्केस के साथ मेरे को डील करना पड़ेगा एंड एक अच्छा सा एग्रीमेंट पे राज़ी होना पड़ेगा। ठीक है अरे एक्सक्यूज़ मी ड्रैकुला जी, क्या मैं आपके एक ब्राइड को ख़त्म कर सकता हूँ। ड्रैकुला भी लाइक तेरी हिम्मत कैसे मरना चाहता है क्या मैं। एंड उसके साथ मेन कैरेक्टर कहेगा अरे देखिए जैसे कि आपको पता है मिशन मिला है तो यहाँ पे मैं अपने आप को ज़्यादा कुछ नहीं समझाना चाहता, बस इतना कहना चाहता मिशन है तो बताइए क्या कर सकते हैं। तो ड्रैकुला कहते देखो मेरे को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं यहाँ पे जितनी ब्राइड चाहूँ उतना बना सकते हो तो तुम कर सकते हो। मेन कैरेक्टर ले गया सच में ये बंदा एकदम कोल्ड ब्लडेड है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, बस अपने बारे में सोचता है, लेकिन कोई बात नहीं परमिशन मिल गई तो हम कर ही सकते हैं। इसी के साथ मेन कैरेक्टर कहता ठीक है तो अब हम यहाँ से चलते हैं, जब हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हम आपके पास आएंगे। एंड देन ड्रैकुला कहता बिल्कुल मेरे टॉम के अंदर कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, फ्यूचर में आना तुमको और भी अपॉर्चुनिटीज़ मैं देने वाला हूँ। इसी के साथ जो आत्मा रहती है मेन कैरेक्टर की वो फिर से उस बॉडी के अंदर डाल देते हैं मेन कैरेक्टर के, एंड कहते हैं ठीक है। एंड मेन कैरेक्टर बोलिए ठीक है तो ड्रैकुला जी मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ एंड आपकी परमिशन हो तो क्या हम जा सकते हैं। ड्रैकुला कहते हैं हाँ जाओ और अपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाओ, जल्दी से स्ट्रॉन्ग बन के आना। एंड मेन कैरेक्टर लिए अगर ड्रैकुला को देखा जाए तो इसकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एंड घोस्ट ब्राइड भी इतनी पावरफुल नहीं होनी चाहिए वरना तो मेरी लग जाएगी। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ड्रैकुला कहते हैं लेकिन बस मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम अपने आप को नेक्स्ट मीटिंग तक जिंदा रखना, मेरे मिलने से पहले मर मत जाना। एंड भाई मेन कैरेक्टर ओ होली काप यार बच गया किसी तरीके से, वरना आज तो मेरी जान जाने वाली थी। एंड फिर जैसे ही आगे बढ़ता है तो मेन ड्रैकुला कहते हैं अपने घोस्ट ह्यूमन ब्राइड जो रहती है
कि इस बंदे को मार डालो। और ये सुनने के साथ जो ह्यूमन ब्राइड थी मेन कैरेक्टर के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दी थी। मेन कैरेक्टर ये देखने के साथ भी लाइक यार मैं तो यहाँ पे मारा जाऊँगा। एंड ऐसा लगता है कि उसने जो है अपना तलवार जो भाला जो कुछ भी है वो मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर डाल दिया। लेकिन यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता अच्छा हुआ मेरे पास एक लाइफ सेविंग टैटू था जिसकी वजह से मेरी लाइफ यहाँ पे बच गई है, वरना अभी तो मैं यहाँ ख़त्म ही हो जाता। एंड दूसरी थोड़ा पीछे की तरफ सपन होता है। कहता है यार यहाँ पे मारा जाना कितना ज़्यादा खतरनाक फीलिंग होती है एंड मैं इसको कैसे मारूंगी, घोस्ट ब्राइड को तो मैं मार ही नहीं सकती है। एंड इसी वजह से ये भाग जाती है कि इसको तो नहीं मार सकती हूँ। एंड घोस्ट ब्राइड जो रहती है यहाँ पे कहती है कि यार ये अभी तक जिंदा है यार, मारी नहीं गई है, अब मेरे को तो इसको दौड़ा दौड़ा के मारना पड़ेगा। ये ह्यूमन घोस्ट ब्राइड है तो मतलब समझ लेना। एंड कहती है कि आगे बढ़ती है तो हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि एक मिनट ये तो सेरीना है, शायद से मैं इसकी हेल्प ले सकती हूँ। यानी कि ये जो ह्यूमन वो लोग रहते हैं उनकी जो लीडर रहती है वो रहती है। एंड उसके पास पहुँचती है हमारी मेन कैरेक्टर, कहती कि अरे अरे सुनिए तो चाची। एंड वो कहती जेसिका तुम यहाँ क्या कर रही हो, सायो कहाँ है। एंड कहती है अरे आपको मैं अगर सच बताऊँ तो सायो सच में मारी जा चुकी है। बोली कि क्या सायो मारी जा चुकी है। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ बिल्कुल वो मारी जा चुकी है। आपको पता नहीं कि जो वेम्पायर वाला प्रिंस था वो एंड उसी के साथ जो बेयरवुल्फ वाले थे वो दोनों लड़ाई कर रहे थे, बीच में सायो आ गए, इन सायो को भी वो लोग मार डाले। एंड ये सुन के भाई ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती कि इनकी हिम्मत कैसे हुई, ये लोग जो है मेरी बेटी को कैसे ख़त्म कर सकते। कोई बात नहीं है लेकिन बताओ तुम्हारा क्या काम है। तो मेन कैरेक्टर कहता है देखिए मेरा एक काम है कि यहाँ पे जो है घोस्ट ब्राइड को मेरे को मारना है। एंड देन वो कहती कि ये तो सुसाइड हो गया, तुम कैसे घोस्ट ब्राइड को मार सकती हो। देन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है देखिए मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, बस आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे जो मैजिकल मिरर है उसके अंदर जाने का क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ और पपेट की स्ट्रेंथ मिला के जो है उसको मार सकती हूँ। कहते कि वैसे ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है लेकिन मेरे पास एक कंडीशन है, तुम अगर मारना चाहते हो तो तुम एडवर्ड को मारना, यानी कि जो वेम्पायर घोस्ट ब्राइड है तुम उसको मारना। एंड मेन कैरेक्टर चलो कोई बात नहीं मैं उसी को मार दूँगी। देन वो कहती ठीक है तो तुम अपने जो वर्ड्स है उसके ऊपर अपनी बातों को रखना, बाकी जो चीज़ें हैं मैं जो तुम मिरर को खोज रही हो मैं वो बता दूंगी। इसके बाद आया जाता मिरर के पास, कहेंगे कि ये मिरर को देखो, इस मिरर के अंदर तुम जाओगी तो अपना फेट के हिसाब से तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन के आओगी, तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या ही कर सकते हो। मेन कैरेक्टर कहते हैं थैंक्स, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, तो दैट्स वाई आप इतना ज़्यादा काम किए तो आप ये भी बता दीजिए इसका मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। तो कहती बस कुछ नहीं, आपको मिरर के सामने खड़ा होना है एंड मिरर आपको अंदर ले लेगा। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर मिरर के सामने खड़ा होता है एंड वो खुद मिरर के अंदर पहुंच जाता है। जब मिरर के अंदर पहुंच जाता है पीछे से ये कहती कि आज तक मेरी नॉलेज है कि इससे कोई भी बाहर नहीं आया, मेरे को उम्मीद है तुम शायद फर्स्ट लड़की हो जो कि इससे बाहर आ सकती हो। एंड इसी के साथ जो है दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर जो रहता है वो देख के और भी ज़्यादा परेशान है, यार मैं क्या ही करूँ। एंड उसी के साथ जो है दूसरी तरफ भी कोई देख रहा होता है, कहता है कि ये बीच अपने आप को क्या सोचती है, वो यहाँ पे कैसे आ चुकी है। एंड इधर मेन कैरेक्टर अंदर आने के बाद कहते हैं ये कौन सी जगह है यार, पूरी जगह खाली खाली है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि अपने पपेट को बुला के इसको एथिया के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ, जो कि वेम्पायर वाली घोस्ट ब्राइड है उसके अंदर। एंड कहती है जब तक मेरे पास इसका ब्लड है, जितना ब्लड है उतनी बार तो ट्रांसफॉर्म हो ही सकती है। एंड इसी के साथ जो है वो वेम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो आगे से जो होता है एक वेम्पायर गॉब्लिन सामने आता है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर अच्छा चलो आना शुरू हो गया, तो अपने पपेट से कहती है पपेट आगे बढ़ो एंड इसे ख़त्म कर दो। एंड जो एथिया रहती है वो आगे बढ़ती है एंड उस जो वेम्पायर गॉब्लिन जो भी रहता है उसी के साथ जो रहता है अटैक करना शुरू कर देती है। एंड पहली बार में ऐसा लगता है कि हमारी एथिया जो है यहाँ पे मारी जा चुकी है, क्योंकि ऐसा लगता है ब्लास्ट हो जाता है दोनों लोग जब फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है पपेट के पास यही तो पावर है कि वो बार बार जो है रीजनरेट अपने आप को कर सकती है। इसके साथ जो है मेन कैरेक्टर फिर से ब्लड का यूज़ करता है, कहते कि मैजिक पपेट वापस आ जाओ। एंड देखते देखते फिर से अपना जो ब्लड रहता है उसको पपेट के अंदर डाल दिया एंड पपेट को फिर से जो रहती है ज़िंदा कर देती है। कहती मेरे पास जब तक तुम्हारा खून जितना है उतनी बार मैं तुम्हें ज़िंदा कर ही सकती हूँ, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। फिर जैसे ही दूसरा यहाँ पे वेम्पायर वो आता है फिर से आगे भेजती जाओ अटैक करो एंड फिर से आगे बढ़ जाती है। एंड आधे घंटे के साथ साथ क्या पता चलेगा ये इस वेम्पायर को भी ख़त्म कर दिया है। तो कहेंगे फाइनली चलो फर्स्ट राउंड ख़त्म हो गया है एंड दूसरा राउंड शुरू होता है। तो यहाँ पे वेयरवुल्फ आना शुरू हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर यार क्या है यहाँ पे, ये राउंड तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एंड कहती है कि चलो
एथीना फिर से रेडी हो जाओ। फिर यहाँ पे जो अथिया रहती है वो फिर से रेडी हो जाती है अटैक करने के लिए। एंड 1 घंटे के बाद उनको भी ख़त्म करने के बाद तो फिर से 2 वैम्पायर आते हैं, इस बार एक साथ के अंदर। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर क्या है यार, ये लोग ख़त्म ही नहीं हो रहे, ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे बस लड़ाई 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 करते जानी है। एंड हम लोग जब तक न मरे जाते तब तक ये ख़त्म नहीं होने वाले। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा है कि मेरे पास ये है तो मेरे पास इतना बुलेट तो है ही है, इसको कई बार ट्रांसफॉर्म कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ फिर से इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, फिर से भेजा जाएगा। 3 घंटे बीत जाते हैं, बाहर खड़ी हुई सोचती रहती है यार क्या ऐसा है, वो अपने आप को हैंडल कर ले क्योंकि वो ख़त्म हो रही है। तब तक पीछे से कहेगा कि पीछे से अतिया आ रही है तो जल्दी से भागो बॉस। एंड यहाँ पे ये सुन के कहेगी क्या अतिया आ रही है, तो ये लोग चुप जाते हैं। पीछे से जो असली घोस्ट ब्राइड एथीना है, जो कि वेम्पायर घोस्ट ब्राइड है, वो आ जाती है। इन कहेगी कि ये लड़की गई कहाँ। इन कहेगी कि अच्छा तो ये बंदा जो है असल में मिरर के अंदर पहुँच चुका है। एंड लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी तो मिरर के अंदर जा सकती हूँ। एंड कहेगी कि वो भी मिरर के अंदर घुस जाती है मारने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर को। एंड जैसे ही जब मिरर के अंदर कही जाएगी, कहेगी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है यार, यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर्स मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहे। एंड मेन कैरेक्टर इसको देखे कहेगा ओ इसलिए क्योंकि मैं तुमने यहाँ आने से पहले यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे उनको ख़त्म ही कर दिया, अब ये जो पूरा मिरर डायमेंशन मेरा है। अदिया कहती कि ये इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं भी यहाँ के लेवल 3 को ही सिर्फ साफ कर सकती हो, तुम इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे मार सकते हो जबकि तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गए। ये बिल्कुल तुम लेवल 3 को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे जैसे 100 लोग हो जाए तो फिर क्या होगा। जस्ट मेरे पीछे देखो तुम्हारे तरह कैसे एंड यहाँ पे अब तुम यहाँ पे मारी जाओगी। एंड यहाँ पे आती है कि जो पपेट्स रहते हैं वो फिर अटैक कर सकते हैं उसके ऊपर। अब मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा पपेट इतने ज़्यादा कैसे हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं। यहाँ पे आती है बोलती गधे कहीं के, तुम्हें पता नहीं एक ओरिजिनल ही होता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन्हें मार सकते हो। बिल्कुल नहीं, इन सब का यूज़ करके तुम मेरे को बिल्कुल नहीं मार सकती, मेरी पावर एकदम ओसी है एंड काफ़ी ज़्यादा है। देखते देखते सामने आने वाले जो पपेट्स रहते हैं उनको ये खुद ही मारना शुरू कर देती है। एंड देखते देखते कई सारे जो पपेट्स रहते हैं उनको ये ख़त्म कर देती है, खास खोज खाट फटाफट। एंड ये देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। लेकिन कोई बात नहीं, सारे फिर से रीजनरेट हो सकते हैं। कहती है कि फिर से सब लोग यहाँ पे चार्ज करो। एंड सारे लोग फिर से चार्ज कर देते हैं। फिर वो समन करती है अपने डेमोनिक जो ब्लेड रहता है उसको, एंड फिर से उससे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से कई सारे पपेट्स फिर मारे जाते हैं। लेकिन इससे भी क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है हमारे मेन कैरेक्टर को। फिर से कहेगी कि तुम काफ़ी ज़्यादा डर्टी खेल रही हो, ऐसा लगा कि तुम मेरे पपेट से लड़ते हुए मेरे पीछे से अटैक करोगे, मेरे को पता नहीं चलेगा क्या, मेरे को सब पता है। एंड उसके साथ जैसे वो पीछे से अटैक करेगी, मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेती है। एंड कहेगी कि 1 घंटे के बाद क्या पता चलेगा कि मेन कैरेक्टर उसको हरा दिया। एंड कहेगी कि अब जो है तुम यहाँ पे मारी जाओगी। यहाँ पे खूब ख़तरनाक जो रहता है एक ब्लास्ट फिर से हो जाता है, फिर से इसके जो पपेट्स रहते हैं वो मारे जाते हैं। मतलब कि दोनों की फाइट चल रही है एंड मेन कैरेक्टर ने फाइनली उसको मार ही दिया। कहता फाइनली हमारा 3rd मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। मेरे को 200 पॉइंट मिले हैं, जिसका डबल 400 पॉइंट हो जाता है। अब जो है मेरे को एक चाबी भी मिल चुकी है, जिसको मैं मैजिकल गेट हेल का दरवाज़ा भी खोल सकती है। तो ये सब कुछ बढ़िया है। अब एक्सचेंज ख़त्म हो गया, तो अब हम यहाँ से चलते हैं एक्सचेंज लैब के अंदर। अब कुछ नया ही देखेंगे। तो इस रियल लाइफ में आने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर ये क्या देखता है कि वो किसी लड़की को जो हॉस्टेज बनाई हुआ है, ये देख के हैरान हो जाता है कि भाई ये क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लड़की कहती है क्या कर रहे हैं, तेरे को नहीं पता, यहाँ पे तूने जो है अभी कुछ ही देर पहले जो है मेरे गले पे काट के मेरा खून पी रहे थे, एंड अभी पूछ रहा हूँ कि मैंने क्या किया, तुम मेरे को हॉस्टेज नहीं बनाया। एंड मेन कैरेक्टर बोली ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं तुम्हें हॉस्टेज बना सकता हूँ, एंड तुम अपने आप को इतनी बड़ी मॉडल क्यों समझती हो। लड़की कहती ठीक है, अब उन सारी बातों को हम ख़त्म करते हैं, लेकिन तुमने मेरे को काटा है, इसका प्रूफ मेरे गले पे देख सकते हो, तुमने पिया है। एंड मेन कैरेक्टर अरे यार ऐसा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम हॉस्टेज नहीं हो, मैं यहाँ की सिचुएशन को हैंडल करती हूँ। लड़की भी लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ, अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। मेन कैरेक्टर भी लाइक यार वो बातें सच तो नहीं आ रही कि वैम्पायर जिसको काटता है वो जो होती है उसकी मतलब वोमेन बन जाती है। एंड ये देख के बाकी भीड़ वाले उसके दोस्त ही रहते कहेंगे अरे अरे ऐसे कैसे, अब भी कुछ देर पहले दूसरी लड़की के साथ था, अब ये इस लड़की के साथ है, भाई हो क्या रहा है। एंड इसी के साथ वो लड़की भी कहती है अरे ऑफिसर्स आप लोग जो है यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड ऑफिसर भी लाइक मतलब ये क्या उनसी सिचुएशन चल रही है। एंड मेन कैरेक्टर समझाता है ये सारी जो चीज़ है वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम लोग तो यहाँ बस एक प्रैंक कर रहे थे एंड आपस में खेल रहे थे। एंड ऑफिसर कहते हैं कि क्या ये प्रैंक है, मतलब भाई लॉ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, जब चाहे पुलिस को बुला लिया आ जाओ चाय पानी पीना है। एंड इसी के साथ लड़की बताना शुरू करती है कि एक्चुअली बात ये है कि हमने नहीं कॉल किया था, किसी और ने कॉल किया था, तो आप हम पे दोष नहीं दे सकते हैं। ऑफिसर भी लाइक यार आजकल कुछ ज़्यादा ही
घोटाले हो रहे हैं आजकल, जो है नॉर्मल कुछ रहा ही नहीं है, ठीक है हम लोग चलते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक दोस्त कहता है कि जाओ यार, ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास इतनी सारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है यार, हमको भी एक दो दे दो यार, हम में से एक को एक एक दे दो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यहाँ पे मैं तो फिर फंस गया। एंड तभी यहाँ पे एक कार आते हुए दिखाई जाती है। एंड जैसे कि आपको पता है कि एक कार जैसे आती है एंड उसमें से आवाज़ आती है कि इसकी एक ही गर्लफ्रेंड नहीं, यहाँ पे पूरी कार ही भरी हुई है। एंड भाई कार के अंदर से कई सारी जो लड़कियाँ होती है वो बाहर निकलती कि मेन कैरेक्टर भी लाइक ऐसा कैसे हो सकता है। इवन उसके दोस्त भी शौक रहे थे कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ये ज़रूर उस जेसिका की बात होगी, क्योंकि अब वेम्पायर है जिसको जिसको उसने काटा है सब उसके फ़ैन हो चुके हैं। यहाँ पे लड़कियाँ सारी आ जाती हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक यार अच्छा ठीक है तुम लोग टेंशन मत करो, मेरे पास बहुत पैसा बहुत टाइम है, मैं तुम लोग को सब देने वाला हूँ। एंड पीछे से हमारी आवाज़ आती है कि तुम जो है इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करने वाले हो। एंड ये रहती है हमारी वैन क्वीन। एंड मेन कैरेक्टर सबको छोड़ के आता है, अरे वैन क्वीन तुम यहाँ पे आ चुके, बस तुम्हारे लिए सब कुछ है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। वैन क्वीन भी लाइक तुम्हें मीठा बोलना बहुत कुछ आता है। एंड वो पूछती है कि मैं यहाँ पे ये देखना है कि तुम्हारे पॉइंट अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो फिर ऐसा कैसे हुए। तो मेन कैरेक्टर पूरी कहानी बता दे कि हम लोग जो है 400 पॉइंट मैंने अभी कमाए, तो ऐसे। एंड जेसिका कहती है तो हम लोग तो टॉप 100 के अंदर आ चुके हैं। दैन पीछे से चैन आते हुए कहता है कि हम जो है 88 पोजीशन पे है, जो कि एकदम प्रिसाइज बोलते हैं। एंड देन मेन कैरेक्टर भी लाइक अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लगता है तुम उतने भी यूजलेस नहीं हो जितना कि दिखते हैं, तो अच्छी बात है। एंड हमारे वैन क्वीन कहती है हम सभी के पास कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ आ चुकी है जो कि हम लोगों को प्रोटेक्ट कर दिया है। इन द फ्यूचर हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। एंड अब थोड़ा रेस्ट करने का टाइम है। तभी आवाज़ आती कि अब तुम्हारा रेस्ट करने का टाइम नहीं है, रेस्ट इन पीस होने का टाइम है। एंड वो पूछता है कि तुमने बैरन को मारा है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर लाइक बैरन कौन है, मैं उसको जानता ही नहीं। एंड उसी के साथ कहता हमने ऐसा थोड़ी ना मारा, हम वेम्पायर अलायंस वालों को क्यों मारेंगे किसी को। एंड देन वो बंदा कहता ऐसा थोड़ी ना हो सकता, मेरे को न्यूज़ मिली है कि तुमने मारा। एंड मैंने कई सारी जो वीडियोज़ भी देखी है जो कि तुम दिखे हो उसको मारते हुए। मेन कैरेक्टर कहता एक्चुअली बैरन तो मेरा होस्ट है, तो बताइए मैं उसको कैसे मार सकता हूँ। बंदा कहता अच्छा ऐसी बात है, तो मेरे को प्रूफ यहाँ पे दिखाओ कि वो तुम्हारा होस्ट था। एंड ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर क्या इस चीज़ का कोई प्रूफ भी होता है क्या है भाई कि कोई किसी के सोल के अंदर है। वो बंदा कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास उसका प्रूफ नहीं है, तो भाई अब यहाँ पे मरने के लिए रेडी हो जाओ। मेन कैरेक्टर ये नहीं मेरे पास है, रुको तो एक मिनट अभी मैं प्रूफ निकालता हूँ। प्रूफ के बदले जो है गन निकालते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये ले तेरे को प्रूफ चाहिए ना, ये ले प्रूफ है। तुरंत एक गोली मार देता है। भाई ये देखते ही वो बंदा कहता क्या तुम मेरे को जो है इस बंदूक से दिखा के डरवाने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही मेन कैरेक्टर अपनी बंदूक की गोली चलाता है तो भाई यहाँ पे होता है पट्टेदार शॉट। एंड बंदे की गोली जो होती है वो सीधा उसके सर के अंदर जाके लगती है। एंड वो बंदा ख़त्म। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अपनी आँखों से देखो क्या होता है, अखियों से गोली मारे, क्योंकि भाई ये गोली आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, जो वेम्पायर वेयरवुल्फ इन सबको ही मारने के लिए होती है। एंड जब उसके दोस्त ये सब देखेंगे कहेंगे एक मिनट जाओ यार ने किसी को यहाँ पे मार डाला यार, ये तो क्रिमिनल बन चुका है, किसी को भी मार सकता है। एंड देन हमारा हीरो कहता है अरे मोर एक्यूरेटली बोले तो मैंने एक वेम्पायर को मारा जो कि ह्यूमन की तरह काउंट नहीं करते, तो इसको मर्डर हम थोड़ी ना कह सकते हैं। तो इसी के साथ तुम दोस्तों को जो है मैं 100 के दे रहा हूँ, आराम से जाओ पार्टी सार्टी करो एंड ये सारी भूल जाओ ठीक है। एंड वो कहेंगे नहीं लेकिन ये तो एकदम रियल डेथ सीन लग रही है। कहता ठीक है मैं तुम लोगों के 1-1 मिलियन दे देता हूँ, जाके आप पार्टी करो एंड थोड़े से स्नैक भी ले लेना, मज़े करो। एंड ये सुनने के बाद इतनी ही डरी थी कि उनके यारे दोस्त जो है भाई लिपट जाते, अरे भाई तुमको तो हम मरने तक प्यार करेंगे, तुम्हारे जैसे दोस्त तो हो ही नहीं सकता है। कहते 1 मिलियन और दे दो बस तुम मेरे पापा बन जाओगे तब। एंड मेन कैरेक्टर यार भागो यहाँ से तुम लोग। उसके बाद मेन कैरेक्टर आता है, कहते हैं वैन क्वीन तुमने सुना है कि ये जो एक्सचेंज क्लब वाले हमारे सोल को फीड करवा रहे ताकि हमारी सोल पावरफुल हो जाए एंड हमको वो बाद में फीड कर सके। एंड वैन क्वीन कहती है ये रूमर काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर तुम देखो इस एक्सचेंज क्लब में तो इसमें हमारी सोल को ही पावरफुल बनाया जाता है, बॉडी तो के अंदर पावर नहीं आती, क्योंकि जो भी पावर मिलती है हम लोग को सोल फॉर्म के अंदर मिलती है एंड जो हमारे बॉडी को चेंज करती है। एंड इसी के साथ शेन कहता अच्छा तो ऐसी बात है, मेरे को तो पता ही नहीं थी यार, मेरे को तो खिला बिला के मोटा कर रहे हैं बाद में मारने के लिए। एंड कहेंगे हाँ बिल्कुल एक्सचेंज क्लब वाले ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, जैसे कि अभी लास्ट टाइम मैं वेम्पायर था, अभी मैं अपनी स्किल यूज़ करता हूँ एंड जैसे स्किल यूज़ करता है तो मेन कैरेक्टर के कान और दांत जो होते हैं वो बड़े होने लगते हैं एंड कुछ ही देर के अंदर पंख भी निकल जाते हैं, यानी कि वेम्पायर की जो स्किल है वो मिल जाती। जबकि सोल फॉर्म के अंदर ही वेम्पायर का जो ब्लड था हमारे मेन कैरेक्टर ने कंज्यूम किया था। तो ये देखने के बाद चिन के तो वो तुम तो पूरी तरीके से वेम्पायर बन चुके हो। एंड इसी के साथ हमारी वैन क्वीन भी कहती है वो तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी एबिलिटीज़ आ चुकी है जो
कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में काम आने वाली मेन कैरेक्टर लिए। बिल्कुल हाँ, मेरे को वेम्पायर की एबिलिटी मिली है एंड इसी के साथ जो ये रिंग मिली है जो कि स्पेस रिंग है, जो कि मेरे को जो है एक वेम्पायर बंदे ने बताया था जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आदमी है। तो हमें और भी ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा एंड अगले जो है टाइम पे हम तीनों को साथ में जाना पड़ेगा। एंड इसी के साथ जो हमारे चैन कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे को अभी कुछ लंबे टाइम तक जिंदा रहना है, इतने जल्दी जाके मेरे को नहीं मरना है, तो अब मैं कोई भी मिशन नहीं करने वाला हूँ। एंड इसी के साथ हमारी वैन क्वीन एंड हमारे मेन हीरो कहेंगे ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट बैटल वो भी एक टीम बैटल होने वाली है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड एक टीम बैटल बना के रहेंगे। एंड फिर बगल में से चैन कहते हैं नहीं नहीं तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। एंड ये दोनों जो भाई उसको क्लियर देखते हैं ना, मतलब ये समझो खाई जाएंगे, बेचारे की कोई इज्जत ही नहीं है। एंड इसी के साथ वैन क्वीन कहती ठीक है तो मैं जाती हूँ, वेम्पायर अलायंस वाले से बच के रहना, वो आके तुम्हें मार सकते हैं। एंड दूसरी तरफ हमारे चैन भी कहता है ठीक है तो मैं भी जाता हूँ पार्टी सार्टी करने, तुम लोग थोड़ा 1-2 दिन जो लाइफ के बचे मैं उसको इंजॉय कर लेता हूँ। मेन कैरेक्टर अपने पपेट को निकालते हुए उसके अंदर जो है उस बंदे का ब्लड डाल देता कि तू भाई अभी उस बंदे का रूप ले ले, तब तक मैं देखता हूँ यार अब मेरे बगल में जो है ये बंदा रहेगा पपेट के तौर पे, अब मैं फ्लड भी नहीं कर सकता, मेरे को किसी और को फ्लड करने के लिए खोजना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारी सीन शिफ्ट होती है, तो हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है टीचिंग बिल्डिंग की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है किसी के ऊपर नज़र रख रहा है एंड वो ये देख के कहता है यार मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। एंड तभी पता चलेगा कि सिचुएशन ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर का दिखने जैसा ही कोई बंदा है जो कि हमारे टीचर के साथ यहाँ पे घूम रहा है। एंड मेन कैरेक्टर भी लगता है ये भी कोई जो है एक्सचेंज क्लब से, जिसके अंदर शायद से पपेट वाली एबिलिटी होगी या फिर उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी होगी, जो कि मेरा रूप लेके टीचर को कहीं लेके जा रहे हैं। भाई ये लेके जाते हैं बार के अंदर, क्योंकि पार्टी सार्टी तो वहीं होगी। तो हमारे टीचर एंड जो हमारा फेक मेन कैरेक्टर है वो दोनों जो है अपने टीचर के साथ यहाँ पे बार में रहते हैं। तभी टीचर बार के अंदर कहती है ठीक है मेरे को थोड़ा सा रेस्ट रूम जाना है। एंड देन ये जो बंदा बैठा हुआ फेक यनवाओ जो कहता है ठीक है आप जा सकती हैं। देन टीचर आती हैं वॉशरूम में, जाते टाइम यही सोचती हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जाओ जो है आज कुछ अलग ही लग रहा है, ये वैसा लग ही नहीं रहा है। एंड इसी के साथ जो है दूसरी तरफ जो फेक है बंदा वो बाहर अपने बंदों को बुला लेता कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है तो आ जाओ यहाँ पे मस्ती करेंगे। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो वॉशरूम में पहुँच जाता है एंड टीचर से कहेगा तुमने बिल्कुल सही सोचा कि वो बंदा जिसको तुम सोच रही हो वो बिल्कुल नहीं है। देन टीचर बोलती तो फिर वो कौन है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अभी इस चीज़ों का समझाने का टाइम नहीं है, बस तुम ये समझ लो कि वो जो है अभी मेरा दुश्मन है। तो एंड चाकू निकालता हमारा मेन कैरेक्टर एंड टीचर का हाथ पकड़ के उसको कट करने लगता है। टीचर भी लाइक अरे 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 क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक ब्लड ड्रॉप कट करने के बाद अपने पपेट के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से पपेट जो है वो टीचर का रूप ले लेती है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक देखा एंड टीचर हैरान रहती कि ये क्या है। तभी मेन कैरेक्टर कहता है ये बिल्कुल तुम्हारी डुप्लीकेट कॉपी है, चाहे तुम इसको चेक कर सकते हो, बिल्कुल सब कुछ तुम्हारे जैसा ही है। एंड देख ही सकते हो क्या कर रहा होता है। टीचर गुस्सा होती है, लेकिन फिर हमारी सीन शिफ्ट होती है, जो पपेट रहती है वो फिर उस फेक मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है। कहती है ठीक है सॉरी लेट कराने के लिए, लेकिन वो फेक मेन कैरेक्टर कहता है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे तुम्हें आने के लिए। एंड तभी यहाँ पे हमारा रियल मेन कैरेक्टर आ जाता है एंड कहता है कि तुम्हारी जॉब टाइम ख़त्म हो चुका है, अपने आप को यहाँ पे हवाले कर दो एंड कोई लास्ट वर्ड है तो बता दो। लेकिन जो यहाँ पे फेक बंदा रहता है वो कहता है कि अच्छा तो फाइनली तुम यहाँ पे आ चुके हो, देखो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जितने पॉइंट्स हैं वो मेरे को दे दो, वरना मैं तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड को ख़त्म कर दूंगा, यानी कि टीचर को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक ना जान ना पहचान, भाई तुम मेरे से क्या ही चाहते हो। देन वो बंदा बताता है मैं जो हूँ सरपेंट सोसाइटी से हूँ, हम लोग जो है यहाँ पे सिंपली पॉइंट को कलेक्ट कर रहे, तो तुम अगर पॉइंट दे दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तुम मेरी औरत के ऊपर अटैक करोगे एंड उसको मारना चाहते हो तो मैं बताता हूँ मैं तुम्हें मार दूंगा एंड तुम मेरे को जो है पॉइंट दे दो। लेकिन वो बंदा कहता अच्छा तो ठीक है तुम नहीं मानोगे तो अब तुम्हारी ये जो बंदी है यहाँ पे मरने वाली है। एंड भाई टीचर के ऊपर वो बंदा अटैक कर देता है एंड टीचर जो होती है हमें मर जाती है, लेकिन वो तो असल में पपेट होती है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है व्हाटएवर, जैसा कि तुमने कहा कि अगर पॉइंट नहीं दोगे तो मारे जाओगे, तो भी सेम शब्द जो है मैं तुमको भी कह रहा हूँ कि पॉइंट नहीं दोगे तो तुम भी मारे जाओगे। एंड वो बंदा जब देखता है कि पपेट के ऊपर अटैक करने के बाद वो जो टीचर रहती है वो पपेट बन जाती है तो हैरान हो जाता है। एंड वो बंदा कहता है यहाँ पे चल क्या रहा है, मेरे को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर सेम डायलॉग फिर से दोहराता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि जो तुमने कहा वही मैं कहता हूँ कि पॉइंट दे दो वरना मारे जाओ। देन वो बंदा कहता है कि बंदे की तुम मेरे से मारने की कोशिश करो, लेकिन मेन कैरेक्टर अपना एक चाकू निकाल के डायरेक्टली उस बंदे के आर पार कर देता है कि लो अब तुम भी यहाँ पे मारे जाओ। लेकिन ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है कि ये यहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि ये जो बॉडी है वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है लेकिन वो बंदा मरता नहीं है। एंड दूसरी तरफ आ जाता है, एंड दूसरी तरफ आते हुए कहता वाह तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है लगता है ये एक्सचेंज क्लब वाले रियल वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा ही फेर फार कर रहे हैं जिसकी वजह से बैलेंस यहाँ पे डगमगा रहा है। एंड तभी वो जो बुढ़ा रहता है वो पीछे आ जाता है, कहता है कि तुम जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि चुपचाप अपने पॉइंट दे दो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि तुम मेरे पॉइंट ले ही नहीं सकते हो, एंड अभी खेल तो शुरू हुआ है। एंड इसी के साथ कहता है कि तो स्प्लिट स्नेक जल्दी से सामने हो, यानी कि अभी कुछ देर पहले हमारे मेन कैरेक्टर ने जिस वैम्पायर को मारा था उसी का वो पपेट को रूप दे देता है। तो पपेट भाई अब पावरफुल हो चुका है, एंड इसी के साथ जो है अब दोनों यहाँ पे रफ फाइट करने लगते हैं। लेकिन बुड्ढा भी कम थोड़ी ना है, वो अपनी तरफ से रेटल स्नेक को बुला लेता है, यानी कि उसका भी एक टकला बंदा रहता है उसको बुला लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड टकला कहता है कि मैंने कहा था तुम ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मेरे को मत बुलाया करो, लेकिन फिर भी दोनों में अटैक हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने वाले से कहता है अटैक करो, एंड दूसरा बंदा भी कहता है अटैक करो, एंड दोनों में फिर फाइट होनी शुरू हो जाएगी। एंड यहाँ पर अब क्लब के अंदर लगता है कि यही सारे लोग हैं, एंड जब दोनों में फाइट शुरू हो जाएगी तो ये भाई बुढ़े के ऊपर तो हमारे मेन कैरेक्टर का जो पपेट है खतरनाक पड़ता है। बुढ़ा कहता है रेटल स्नेक जल्दी से अटैक करो, देन ये टकला बंदा जो है वो अटैक करता है हमारे मेन कैरेक्टर के पपेट के ऊपर, लेकिन देखते ही देखते जो है हमारा पपेट दूर जाके गिरता है। एंड देन वो टकला बोलता है कि ओहो तुम इतने भी कमज़ोर नहीं हो, काफ़ी अच्छा खासा खेल लेते हो। लेकिन यहाँ पे अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि खिड़की तोड़ के दो और हीरोज़ की यहाँ पे एंट्री होगी। तो मैं बता दूँ ये दोनों और कोई नहीं है, ये वैम्पायर अलायंस के हैं। जब उनको दिखता है कि हमारे जो प्रिंस वैम्पायर है यानी कि जो पपेट के रूप में उनके ऊपर खतरा है, तो ये दोनों भी उनको बचाने के लिए आ जाते हैं कि अब हम लोग जो है इन स्प्लिट सोसाइटी से लड़ेंगे, जो सरपंच सोसाइटी सामने है। अब ये जो बुढ़ा और टकला अकेले बच जाते हैं और इनके चारों तरफ से वैम्पायर वाले घेर चुके हैं। अब इनमें लड़ाई हो जाती है, तो जो लड़की रहती है उस टकले बंदे को संभालती है, इनके कहती है वाह ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इससे लड़ने में तो मज़ा ही आएगा। एंड टकला भी सोचते रहता है यहाँ पे चल के आ रहा है, मैं यहाँ पे हार क्यों रहा हूँ। एंड दूसरी तरफ जब दूसरा वैम्पायर आया हुआ रहता है यहाँ पे, वो दूसरे बुढ़े वाले से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। एंड बुढ़ा भी बेचारा बचते बचते कहता है यार अब मेरे को जो है जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा वरना ये रेटल स्नेक बच नहीं पाएगा। एंड इसी बीच जो है बुढ़ा अपने आप को यहाँ पे समन कर लेता है, मतलब कि अपने आप को यहाँ पे गायब कर लेता है। एंड दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर सोचता है यार अच्छा हुआ इन दोनों की फाइट होने दो, काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है कि वैम्पायर वालों को लगेगा उनको जो है सरपंच सोसाइटी मारी है, एंड सरपंच सोसाइटी वालों को लगेगा वैम्पायर अलायंस वालों ने मारा है, दोनों लोग आपस में लड़ के मर जाए, आखिर में सारा पॉइंट में कोई मिलने वाला है। एंड यहाँ पे फिर दोनों की सीरियसली लड़ाई हो जाती है। एंड बुड्ढा कहता है रेटल स्नेक जल्दी से अपनी स्किल का यूज़ करो एंड सबको ख़त्म करो। एंड तभी भाई रेटल स्नेक अपनी पूरी कपड़े को फाड़ और ये बॉडी वॉडी निकालता है, सब देख के हैरान भाई ये अब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होने वाला है। एक्चुअली इसका रेटल स्नेक ऐसे ही नाम नहीं है क्योंकि इसके बॉडी के अंदर से जो है पॉइजन भी बाहर निकलते हैं, एंड ये अपने बॉडी के अंदर से कई सारे छोटे छोटे जो बैट्स रहते हैं उनको बाहर निकालने लगते हैं। जो भाई वैम्पायर वाले वो भी हैरान कि ये क्या भाई कौन सी स्किल यूज़ कर रहा है, लेकिन वो बैट जो रहते हैं वो पॉइजनस रहते हैं, एंड आगे जाके वो ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, एंड उसके अंदर से जो है पॉइजन्स चारों तरफ निकलना शुरू हो जाता है। एंड ये देख के जो वैम्पायर अलायंस के दोनों बंदे आए रहते कहेंगे कि एक मिनट ये तो पॉइजन है, सारे लोग अपनी नाक को बंद कर लो, लेकिन उससे क्या ही होने वाला है। सब लोग अपनी नाकों को बंद करते हैं कि हमें जो इस पॉइजन से सेफ होना पड़ेगा, लेकिन जो पॉइजनस है वो पॉइजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो दैट्स वाई जो है ये बंदे उस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एंड हमारा रेटल स्नेक यानी कि टकला बंदा कहता है कि अब तुम लोग समझ गए होंगे कि मेरी पावर क्या है, इसलिए तो मेरे से अभी तक कोई भी लड़ने की कोशिश नहीं करता है। एंड भाई ये जो तीनों वैम्पायर है यानी कि पपेट जो है एंड दो लड़की एंड वैम्पायर अभी को आए थे, वो जो है अभी हुआ गया कि वो लोग के ऊपर पॉइजन का असर होना शुरू हो गया, एंड बेचारे वो ख़त्म होने लगे। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बस साइड में खड़े होकर देख रहा है कि एक मिनट ये जो एबिलिटी यूज़ करे ये तो ताओस की एबिलिटी है, इनके पास ये सारी भी चीज़ें एबिलिटी है जो कि साकुरा निंजुत्सु
कहते हैं, एंड जिसकी वजह से ये दोनों अपने आप को सेव कर पाते हैं, इनके ऊपर पॉइजन का असर नहीं होता। वही पॉइजन का असर जो होता है उन तीनों वेम्पायर्स के ऊपर हो जाता है, एंड ये तीनों जो है यहाँ पे मरना शुरू हो जाते हैं, एंड कुछ ही देर के अंदर ये तीनों मर जाते हैं। अब बुड्ढा तो खुश हो गया कि हमारे मेन कैरेक्टर के जितने तीनों थे वो मर चुके हैं, अब ईजिली तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर को मार के उसका पॉइंट ले सकता है। एंड बुड्ढा कहता है अब तुम्हारी बारी है बंदे मेन कैरेक्टर, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसको डॉच कर लेता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की जो पावर है वो कम थोड़ी ना है। एंड दूसरी तरफ जो रहता है, अब ये रेटल स्नेक भी रेडी हो जाता है, दोनों तरफ से घेर लेते हैं कि अब तुम्हारा क्या ही होने वाला है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे इतने जल्दी क्यों, मतलब तुम सोच नहीं सकते कि अभी तक तुम लोग यहाँ पे जीत चुके फिर भी मैं यहाँ से नहीं भागा हूँ, कोई बात तो होगी। वो बोलती क्या ही बात होगी, लेकिन तभी पीछे से कोई बंदा आता है, रेटल स्नेक को ख़त्म कर देता है। एंड वो बंदा और कोई नहीं हमारा पपेट होता है। एंड रेटल स्नेक देख के हैरान हो जाता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, वो पॉइजन स्पेशली वेम्पायर्स के लिए था, तो वेम्पायर्स तो मर ही आते, लेकिन ये उस पॉइजन से कैसे बच सकता है। लेकिन भाई कैसे किसी को नहीं पता, क्योंकि ये तो पपेट है, ये तो मर ही नहीं सकता है। एंड पीछे से तभी बुड्ढा आके अटैक कर देता है उस पपेट को, बता के कि ये ख़त्म हो जाए। एंड जैसे ही बुड्ढे का अटैक लगता है तुरंत जो हमारा पपेट रहता है वो ख़त्म हो जाता है, एंड साथ ही साथ में हमारा रेटल स्नेक भी ख़त्म हो चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है, वो मेरे को लगा नहीं था कि तुम जो है इतने पावरफुल हो गए कि इन सभी लोगों को संभाल लोगे, लेकिन अभी जो है फाइट शुरू हुई है, अब तुम भी यहाँ पे मारे जाओ। एंड उसी के साथ जो है कई सारी अपनी स्टिक को बाहर निकालते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उस बुड्ढे के ऊपर अटैक कर देता है। बुड्ढे के बॉडी के चारों तरफ से आर पार हो जाती है वो चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो बुड्ढा है हमारा वो मरने वाला नहीं कहता। ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, लेकिन अब मैं बच चुका हूँ, मैं अभी भी नहीं मरा हूँ, यानी कि अपने बॉडी को जो है काफ़ी जल्दी तरीके से चेंज कर लेता आजू बाजू के सामान से, तो दैट्स वाई ये बच जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लाइक अभी खेल शुरू हुआ है, इसी के साथ कई सारे जो वेब्स रहते हैं उनको निकालने के बाद जो है उस बुड्ढे को पकड़ लेता कि बेटा अब तो तुम खत्म हो। उस बंदे को मारने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आज के दिन ही मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है, इतने सारे पॉइंट्स और इतने सारी चीज़ें मिल चुकी हैं इन सभी को मारने के बाद। एंड इसकी के साथ जो है अब वेम्पायर वालों को लगेगा कि इन्होंने मार दिया, एंड वेम्पायर के पास जो है काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ सकती है। उन सभी चीज़ों को लेने के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सब चीज़ों को जो है मैं जो हूँ अपने रिंग के अंदर रख लेता हूँ, बाद में मेरे को काम ही आने वाले हैं। एंड सभी चीज़ों को रखने के साथ जो हो रहता है, कहता है कि आज ही थोड़े ही टाइम के अंदर जो है इतना सब कुछ मेरे को मिल चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ है कि मेरे को जो है इतने ज़्यादा पॉइंट्स मिल चुके हैं। तभी जो है मेन कैरेक्टर को कॉल आने लगता है। जब कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से वैन क्विंग पूछती है कि अरे भाई क्या किया तूने, अभी इतने सारे पॉइंट्स हम लोग के टीम में कैसे ऐड हो गए, क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं, बस हम थोड़े से वेम्पायर अलायंस वाले और स्नेक सर्पेंट सोसाइटी वालों से मिल रहे थे। एंड वो कहती है अरे यार ये दोनों तो काफ़ी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर दुश्मन बना लिया तो बचने वाले नहीं हो। लेकिन मेन कैरेक्टर वाली टेंशन मत लो, मैंने उनको मारने के बाद सारा इल्ज़ाम जो है वेम्पायर अलायंस वालों के ऊपर लगा दिया है, तो अब वेम्पायर अलायंस वाले जो है वो देख लेंगे। एंड मेन कैरेक्टर यहाँ अपने इरादों में घूम रहे हैं। दूसरी तरफ जो है इस वेम्पायर अलायंस का एक और बंदा है, कह जाए कि मेरे सारे साथी एंड वेम्पायर प्रिंस का जो है वो सब गायब हो गया, इसका नाम कगारू है जो कि वेम्पायर कोल्ट है। एंड इसी के साथ कहता है मैं जाके चेक करता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है, एंड क्लू मिलता है तब तक के लिए और भी ज़्यादा वेम्पायर्स को भेज दीजिए कि यहाँ पे असल में हुआ क्या था, जिससे हमको पता चल सके। एंड वो बंदा जो रहता है वहाँ पे आगे बढ़ जाता है सब कुछ चेक करने के लिए कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। एंड दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है एक होटल के अंदर जिसका नाम होता है नाइट कलर होटल। तो नाम से ही पता चलता है इस होटल में करने के लिए क्या जाते हैं। एंड वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो होटल के अंदर रहता है एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। जैसे कि आपको पता है मेन कैरेक्टर की कई सारी जो है GF बन चुकी है, तो सबको खुश करना भाई फर्ज है। तो अर्ली नाइट मिडिल ऑफ द नाइट में भी काम चालू रहते हैं, एंड इवन द पूरी रात हमारा मेन कैरेक्टर थक जाता है ये सारे काम करते करते। एंड उसके बाद जो है जब सुबह का टाइम होता है तब हमारा मेन कैरेक्टर उठते हुए कहता है वो फाइनली मैं कह सकता हूँ अपने आप को मास्टर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द टाइम, मैंने किस तरीके से सब कुछ संभाल लिया है। तभी नाइट कलर होटल के आगे दिखाया जाता है कुछ वेम्पायर्स आते हुए। एंड ये वेम्पायर्स जो रहते हैं बिना किसी के परमिशन लिए होटल के अंदर सीधा दरवाजे तोड़ के नहीं शीशे तोड़ के घुस जाते हैं। एंड ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है, ऐसे कैसे बिना परमिशन के घुस गए। तभी उनमें से एक बंदा कहते हैं कि ये बताओ कि हमारे लोगों ने कैसे मारे गए थे। अब मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई कौन है तुम्हारे लोग, कहते हैं माइक कैसे मारा गया था। मेन कैरेक्टर माइक कौन है, तभी दूसरा बंदा कहता है सबसे पहले हम जो है इस बंदे को पहले
मारते हैं। मारते मारते जब ये मरने लगेगा तब हम इससे पूछ लेंगे कि इसने कैसे मारा माइक को। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम लोग इधर आके मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम लोग खुद मरने के लिए आए हो। एंड पपेट निकाल लेते हैं, पपेट को चेंज कर देता है जो कि होती है वेम्पायर ब्राइड के अंदर, जो कि अपनी वेम्पायर घोस्ट क्वीन रहती है। एंड उसके अंदर चेंज होने के बाद भाई ऑर्डर देता है मारने के लिए। एंड वेम्पायर क्वीन आगे बढ़ते हुए सारे लोगों को यहाँ पे मारना शुरू कर देती है। एंड देखते ही देखते एक बंदा सीधा दीवार तोड़ के दूसरे रूम में जाके गिरता है। एंड उसी तरीके से जितने भी और लोग रहते हैं उन सब देख के हैरान हो जाते कि ये है क्या, मतलब इसके पास इतना खतरनाक स्ट्रॉन्ग वेम्पायर सपोर्टर कहाँ से आ गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनको सोचना ही था। लेकिन उसी टाइम में जो वेम्पायर क्वीन रहती है इन सभी को आके यहाँ पे मार के ख़त्म कर देती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक जैसा कि मैंने कहा था तुम लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा समझ लिए थे। लेकिन यहाँ पे जो इन लोग वेम्पायर का जो लीडर है वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को बड़ा नहीं समझा है, तुम यहाँ पे अपने आप को बड़ा समझ रहे हो। एंड वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मैं फ़ाइट करता हूँ, देखता हूँ कि इसकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो कितनी है। अब दोनों की जो है सबसे पहले फिज़िकल स्ट्रेंथ वाली जो होती है फ़ाइट होती है, जिसके अंदर भाई दोनों लोग बराबर की टक्कर देते हैं, यानी कि वेम्पायर क्वीन और ये वेम्पायर जो लीडर है। अब दोनों लोग की भाई बराबर की टक्कर होती है। उनमें कहते वो तुम जो है ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वीक हो, लेकिन फिर भी मेरा सामना कर पा रहे हो, तो यानी कि तुम्हारी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है मेरे बराबर ही। लेकिन अब देखते तुम मेरे ब्लड कर्स का किस तरीके से सामना करते हो। एंड इसी के साथ वो अपने हाथों के अंदर जो रहता है एक एनर्जी बॉल को समन करने लगता है। मेन कैरेक्टर क्या 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 ये इसके पास ब्लड कर्स है जिसके बारे में मेरे को अभी पता भी नहीं था, एंड मेरे को तो यूज़ करने भी नहीं आता, तो अब मेरा क्या होने वाला है। एंड तभी वो जो बंदा रहता है उस ब्लड कर्स को जो रहता है पूरी तरीके से यूज़ करता है एंड वो फेंक देता है। लेकिन हमारी जो वेम्पायर क्वीन रहती है वो सामने आ जाती है, जिसकी वजह से उसके जो होते हैं यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एंड वो जो वेम्पायर बंदे रहते कहता अब बोलो ना, हुई ना बात, अब यहाँ पे तुम्हारा साथी मर चुका, अब बताओ क्या होगा। अब यहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर भागने लगता है, यार जल्दी से भागो, जिंदा रहेंगे फिर बाद में देख लेंगे। लेकिन उसके सामने फिर से ये वेम्पायर आ जाता है एंड कहता कि अब बच्चे मेरे को बताओ तुमने जो है ये कैसे किया था, बताओगे कि तुम कैसे मारे। लेकिन तभी उसी टाइम हमारा मेन कैरेक्टर एक ब्लड ड्रॉप जो रहता है वो फेंक देता पपेट की तरफ से। एंड दूसरे तो कहता क्यों ना हम जो है थोड़ा बैठ चीत के बात कर ले, इसके बारे में क्या है क्या मेरे को जाने दो कि सब बता दूँ। लेकिन वो वेम्पायर बंदा कहता है तुम अभी इस पोजीशन में नहीं हो कि मेरे से बार्गेन कर पाओ, तो इसलिए तुम यहाँ पे ख़त्म ही होना पड़ेगा। लेकिन पीछे से तब तक वेम्पायर क्वीन आ जाती है एंड फिर उस वेम्पायर को मार देती है। एंड ये देख के वो बंदा भी शॉक हो जाता है। बाकी लोग जो रहते हैं अभी बेहोश हुए रहते हैं, उसमें से एक बंदा कहता है सर जरा बच के। एंड वो बंदे को पता चल जाता है अटैक होने वाला, तो दैट्स वाई वो थोड़ा सा बच जाता है, तो यानी कि वो जिंदा बच जाता है। एंड वो देख के हैरान हो जाता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, तुम जो है मेरे को जितनी बार मिले रहो उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो, मतलब कि तुमने जो है मेरे को कैसे यहाँ पे मार दिया है। एंड अब जो है यहाँ पे फिर से मारने की बारी मेरी है, अब मैं फिर से मारूंगा एंड फिर देखता हूँ तुम कैसे ज़िंदा करते हो। एंड इसी के साथ जो है फिर से वो एक ब्लड कर्स को जो रहता है एक्टिवेट करता है एंड फिर उसके बाद जो है वो मार देता है उस पपेट को। एंड फिर कहता है देखता हो तुम इसको फिर से कैसे जिंदा करते हो। एंड मेन कैरेक्टर बोला अरे 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 आप जो है ऐसे मारने पे उतर आए, क्यों ना हम दोनों मिलके जो है थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्या पता इस सब चीज़ों का हल मिल जाए। लेकिन वेम्पायर कहता हाँ क्यों ना, बातचीत करके हल उठा ले। एंड तभी वो अटैक कर देता है मेन कैरेक्टर के ऊपर। लेकिन तभी सब कुछ यहाँ पे रुक जाता है क्योंकि यहाँ पे किसी ने यूज़ किया होता है टेलीकिनेसिस। एंड भाई जब हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कौन आ चुका है, वो कहती है माय ऑडियल, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ये रहती है हमारी सासा और उसका बॉडीगार्ड जो रहता है। देन हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि सासा यहाँ पे कैसे तुम आ चुके हैं, तुम लोग उस रियम से बाहर कैसे निकले। सासा कहती है हमें जो है यहाँ पे एक रास्ता मिल चुका था जिसकी वजह से हम यहाँ पे आ चुके थे। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार तुम लोगों ने बहुत अच्छे टाइम पे आ चुके हैं। एंड इस अच्छे टाइम पे आने के बाद जो है अब यहाँ पे हम लोग इसको ख़त्म करते हैं पहले। अब वेम्पायर जो रहता है यहाँ पे वो ये कहता है कि मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट है जो कि तुम्हारी लाइफ को बचा सकता है, तो इसलिए अगर तुम मेरे को जिंदा छोड़ देते हो तो मैं वो तुम्हें सीक्रेट बताने वाला हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा कि तुम्हारे पास कोई ना कोई सीक्रेट होगा ही। लेकिन वेम्पायर कहता है तो क्या बताओ मेरे को, तुम यहाँ से जाने दोगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बिल्कुल नहीं सासा, जल्दी से आगे बढ़ो एंड इस बंदे को ख़त्म कर दो। एंड सासा कहती है मेरे पास ऐसी पावर है जो कि मैं इसकी माइंड भी रीड कर सकती हूँ, तो मेरे से कोई भी सीक्रेट ऐसा नहीं जो कि बचा रह सके। एंड भाई वो वेम्पायर का जो सीक्रेट रहता है उसके माइंड से निकाल लेती है एंड वेम्पायर को भी ख़त्म कर देते हैं।
एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो अच्छा हुआ कि अब ये बंदा जो है हमसे ख़त्म हो चुका है, तो बताइए अब वहाँ पे क्या चीज़ें थी। एंड मेरे को थोड़ा सा ब्लड चाहिए इस गॉब्लिन का। तो हमारी सासा कहते हाँ भाई ले लो। इन गॉब्लिन भी कहते हैं जितना चाहिए तुम उतना ब्लड ले लो। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक सर्वेंट, तुम्हारे जैसा अगर सर्वेंट हर एक को मिलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हो, क्योंकि भाई पपेट के लिए गॉब्लिन का कभी ना कभी यूज़ होगा। एंड इसी के साथ सासा बताती कि इसके बंदे के अंदर दिमाग में एक ऐसा सीक्रेट था कि अभी जो है एक नया एक्सचेंज शुरू होने वाला है, जिसको जो क्लासिक माउंटेन एंड द सीज कहते हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट बनने वाला। अगर इसमें हम लोग जीतते हैं तो हमारा फ्यूचर ही बन जाएगा, फिर ज़्यादा कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो मेन कैरेक्टर भाई चलो कोई बात नहीं, मैं चेन को एंड वांग क्वेन को भी बता देता हूँ, वो लोग भी एक्सचेंज क्लब के अंदर आ जाएंगे एंड हम लोग फिर इस गेम को शुरू करते हैं, क्योंकि हमें भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना ही है। तो हमारा नेक्स्ट सीन जो शिफ्ट होता है वो दिखाया जाता है हमारा एक्सचेंज क्लब का, जहाँ पे सारे लोग बंदे आए रहते हैं एक्सचेंज करने के लिए। एंड यहाँ पे जो हमारा चेन वैन क्विंग हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाते हैं। एंड मेन कैरेक्टर बताता है वैन क्विंग हमें जो है वेम्पायर से लड़े थे एंड मेरे को एक एक्सचेंज के बारे में पता चला है। एंड वैन क्विंग रहती कि मेरे को भी इस स्पेशल के बारे में पता चला है, तो इसलिए हम लोग इसमें जाने वाले हैं। एंड हमारा चेन भी लाइक मेरे को क्यों बुलाया, कहेगा क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि यहाँ पे 3 से 5 लोग जा सकते हैं। चेन भी लाइक मैं इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, मेरे को इंपॉर्टेंट मत रखो ना। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम अभी तक मेरे साथ रह के कितना सारा पॉइंट कमाए, को सोचो क्या से क्या कर सकते हो। चेन भी लाइक उसके लिए ज़िंदा भी रहना पड़ेगा पॉइंट के लिए। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर सूजी को बुलाते हुए कहता है सूजी हम लोग क्वेस्ट के लिए जाना चाहते हैं माउंटेन एंड सीज का, तो इसलिए हम सभी का जो है उसमें नाम लिख दो। एंड भाई सूजी लाइक वाह तुम लोग सच में जाना चाहते हो। मेन कैरेक्टर बोले अरे यार हार्ट है तो क्या हुआ, हम तो जाना ही चाहते, लेकिन कहती है कि अगर तुम वेम्पायर वाले क्वेस्ट से कंपेयर करो तो वेम्पायर वाला क्वेस्ट बच्चों का था, तो तुम जाना चाहते हो। एंड दूसरी तब चैन भी कहता है ठीक है मैं वापस जाता हूँ, मैं नहीं जाने वाला इसमें। मेन कैरेक्टर कहता है सबसे पहला नाम तुम चैन का लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड इसी के साथ सूजी कहती है ठीक है तो 3 मिनट है, तुम लोग अपने आप को रेडी कर लो, जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो ले लो, तुम्हें फ्यूचर में काम आएगा। एंड इसी के साथ तुम लोग अब रजिस्टर हो चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर चैन को पकड़ते हुए लेके जाता है, कहेगा इतने सारे पॉइंट रख के क्या ही करोगे, थोड़ा चलो सामान वामान ले लो, वैसे लाइफ सेविंग टैटू भी मिलता है जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बच सकती है। और ना भी लगे अरे यार मेरे को क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे किसी की कुछ नहीं चलने वाली, सब लोग जाते हैं एंड वहाँ पे कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तुम ले सकते हो, ये ले सकते हो। एंड 3 मिनट के टाइम के बाद जो है सारे लोग अपना इक्विपमेंट लेके रेडी हो जाते हैं एंड तीनों अपनी एक जगह पे आ जाते हैं। एंड आने के बाद जो है अब इनका क्वेस्ट शुरू होता है एंड ये लोग फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एंड ट्रांसफ़र होते हैं इस बार माउंटेन एंड सीज़ की जगह पे, जहाँ यानी कि एक आइलैंड है। एंड यहाँ पे हमारा 3 लोगों की बॉडीज़ दिखाई जाती है। एक यहाँ पे जो है हंटिंग बॉय मोगली जैसा दिख रहा है, दूसरी तरफ एक जंगल में रहने वाला लड़की है, एक छोटा सा पक्षी स्पैरो दिखता है। पहला जो रहता है हमारा जाओ रहता है यानी कि मेन कैरेक्टर, एंड दूसरी हमारी वेव इन क्वेड रहती है जो कि लड़की रहती है। एंड तीसरा हमारा चेन जो है वो एक स्पैरो बन चुका है, कहेगा मेरा नाम बीफेंग है और मैं स्पैरो क्यों, तुम लोग इंसान हो मैं क्यों पक्षी हूँ। एंड फिर कहेंगे कि अब यहाँ पे बात करने की कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारे सामने एक मुसीबत खड़ी है। भाई सामने जो रहता है काफ़ी ख़तरनाक बीस्ट रहता है जिसका नाम जुइयान है, लेकिन हम इसको तो गोरिल्ला ही बुलाएंगे। तो ये जो गोरिल्ला सीधा आ जाता है चिल्लाते हुए एंड अटैक कर देता है। एंड इसको देखने के बाद जो है हमारे तीनों बंदे जो है किसी तरीके से उस गोरिल्ला से बचते अपने आप को, कहेंगे यार ये गोरिल्ला तो पीछे बढ़ चुका है, अब हम लोग को यहाँ पे भागना पड़ेगा। थोड़ा 1-2 अटैक भी करते, कुछ अटैक होता नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं अपनी स्किल का यूज़ करता हूँ, तुम्हें प्रेग्नेंट हो जाओ। एंड इसी के साथ जो है गोरिल्ला जो होता है वो प्रेग्नेंट हो जाता है। वो भी देखिए हैरान कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, वो तीनों के पीछे पड़ जाता है। तीनों लोग अपना भागते हुए कहेंगे यार हमें यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है स्पीसीज़, हम लोग इसको हरा ही नहीं सकते हैं। तीनों लोग को आगे दिखती है गुफा, कहेंगे जल्दी से इस गुफा के अंदर चलो, शायद से हम लोग की लाइफ बच सकती है। एंड तीनों लोग जो है उस गुफा के अंदर भाग जाते हैं एंड कहेंगे यार आगे इतना बड़ा मॉन्स्टर है। एंड गुफा के अंदर आने के बाद कहेंगे 1 मिनट रुक जाओ क्योंकि गुफा के अंदर एक और डेंजरस है, क्योंकि गुफा के अंदर जो रहती है एक इच्छाधारी नाग रहती है। ये देखने के बाद जो है वो नागिन मतलब आधा इंसान की बॉडी आधी नागिन एंड वो मतलब बाजा बजा रही है। एंड वो लोग कहेंगे 1 मिनट हमारे सामने तो और भी बड़ी मुसीबत है क्योंकि सामने इतनी बड़ी जो है मॉन्स्टर खड़ी हुई है। स्पैरो चैन भी हमारा जो रहते स्पैरो के फॉर्म में कहेगा हाँ ये बहुत बड़ी। हमारा मेन कहेगा कि ये क्वीन वॉर्म है, काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, अगर इसने काट लिया तो हम सब यहाँ पे मर सकते हैं। तो अब जो है हमें ऐसा लगता है कि हमें ये अपने चिड़िया को इसको देना पड़ेगा, ये चिड़िया को खाएगी, हम लोग भाग लेंगे। चिन भी लाइक मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारा चिन कहता है यार अभी अभी मत भूलो कि मैं तुम्हारा जो ब्रदर इन लॉ हूँ, तो इसलिए मेरे को मारने की कोशिश मत करो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है ऐसी बात है, तो हम यहाँ पे भागते हैं। एंड एक पन से ही बगल की जो दीवार रहती है उसको मार के तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो लोग उस गुफा से बाहर दूसरे गुफा में ट्रांसफ़र हो जाते हैं उधर ही। एंड उधर आने के बाद कहेंगे यार यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है हमें ख़तरनाक जगह पे है, इसलिए जो है हमें यहाँ से जल्द अपने आप को कहीं सेफ जगह पे लेके जाना पड़ेगा। एंड यहाँ के बीच मसलों में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है एंड मेरे को जितने जल्दी हो सके निकलना पड़ेगा। तो हमें जो यहाँ पे मिशन के लिए 3 पॉइंट मिली। सबसे पहले 5 टारगेट बीस्ट को हमें मारना है, जो कि हमारे मैप में दिखाई दे रहा है, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। एंड दूसरा जो है हमारे पास कम्युनिकेटर है, जिसकी हेल्प से जो है हम अपने टीम मेंबर से जो है बात कर सकते हैं कि वो बंदे कहाँ पे हैं, एंड जिसकी वजह से एक दूसरे को खोज सकते हैं। एंड तीसरी ये कि हमारे पास जो है एक बीस्ट ब्लड लाइन एक्सट्रैक्शन डिवाइस है, जिसकी वजह से किसी भी बीस्ट की जो ब्लड लाइन है उसको भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, जिसके साथ हम वापस लेके जा सकते हैं। तो हमारा मिशन यही सब है। तो हमें जो है अपने मिशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा एंड जल्द से जल्द करना पड़ेगा, ताकि कि हम लोग यहाँ से जल्द निकल सकते हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उससे पहले हमें एक और काम करना है। एंड तभी जो बगल की दीवार रहती है उसको फिर एक पंच मार के तोड़ देता है, एंड जो कि दूसरी तरफ निकलती है। एंड दूसरी तरफ एक लड़की रहती है, वो पूछती है कि तुम यहाँ पे कौन हो? मेन कैरेक्टर कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो यहाँ पे? एंड हमारा पैरेट यानी कि चिन भी बोलता है कि ये लड़की कौन है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो पूछ रही है कि हम लोग कौन है। एंड उसी के साथ वो लड़की फिर पूछती है कि ये बताओ तुम्हारी जो चिड़िया है वो बोल कैसे सकती है? यहाँ पे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम लोग हो कौन, एंड कहाँ से आए हो? मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ। और लड़की भी लगी यार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लोग हैं, मैंने आज तक इनको कभी नहीं देखा है। मेन कैरेक्टर आगे बढ़ के इसके ऊपर अटैक कर देता है, एंड वो लड़की भाई उस अटैक को ऐसे ही रोक लेती है, बिल्कुल कुछ हिले भी ना। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ, यहाँ पे रहने वाले सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते। तो अब देखते हैं यहाँ से आगे क्या होगा। एक्चुअली जो यहाँ के जितने भी चीज़ें थी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, और अभी इसके आगे के चैप्टर्स जो है अपडेट नहीं हुए, तो जैसे ही अपडेट होंगे इन द फ्यूचर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बाकी के जो वीडियोज़ है उसको भी जाके थोड़ा चेकआउट कर लेना। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।